नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चपाती किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खस्ता गुजिया की रेसिपी, जिसे आप पेड़ुकिया के नाम से भी जानते होंगे, क्योंकि इसे बिहार में पेड़ुकिया भी कहा जाता है। ये इतनी टेस्टी और इतनी खस्ता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी रेसिपी कैसे बनती है। आज की एकदम खस्ता, रसीली और होली स्पेशल गुजिया बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है ये 2 कप मैदा, जो वजन से लगभग 200 ग्राम है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि हम इसे नमकीन नहीं बना रहे हैं। डालना है, नमक डालने से मीठे का स्वाद और भी उभर कर आता है। और साथ ही डाल रही हूँ मैं इसमें मोयन के लिए घी। आप घी या रिफाइंड ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से हाथों से मिलाते हुए पूरे आटे में इस मोयन को मिक्स कर देंगे। हल्के हाथों से ही हमें इसे मिक्स करना है, जिससे ये पूरे आटे में बहुत ही अच्छे से मोयन लग जाए। हमें बहुत ज़्यादा मोयन भी नहीं डालना है। मोयन से हमारी गुजिया बहुत ही खस्ता और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। इस तरह से आप हाथों से अच्छे से इस तरह से मिला के इसे पूरे आटे में मिक्स कर दें। ये देखिए, मैंने पूरे आटे में मोयन को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये बिल्कुल एक बराबर हर जगह हो गया है। इस तरह से करने से हमारा मोयन पूरे आटे में बराबर लगता है, कमियाँ ज़्यादा नहीं होता। और इसको चेक करने के लिए हम इस तरह से इसके लड्डू बनाएंगे। ये बहुत ही आराम से बन जा रहे हैं, तो इसमें मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। हमें और मोयन की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक डो तैयार करेंगे। आटा गूंथने के लिए मैंने गुनगुना पानी का इस्तेमाल किया है। आप भी अपनी गुजिया इस तरह से इस ट्रिक्स के साथ बनाएं। आपकी गुजिया बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल खस्ता बन के तैयार होगी। हमें एक साथ पानी बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरह से आटे को मलते हुए तैयार करेंगे। गुनगुने पानी के साथ आटा जल्दी लग जाता है और साथ ही बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसका एक टाइट डो हमें लगाना है, इसे गीला नहीं करना है, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है। इस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे। इस डो को हमें टाइट रखना है, तो हमारी गुजिया बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। होली पे हर घर में गुजिया बनती है, बिना गुजिया के होली का त्योहार अधूरा लगेगा। इस तरह से हम इसे पूरे आटे को तैयार कर लेंगे। मैंने आटे को तैयार कर लिया है, इसे मैंने काफी टाइट रखा है, ये आप देख सकते हैं। तो हमें इसी तरह का आटा लगाना है। अब इस आटे को ढककर हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और ये बहुत ही अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है, तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रख लिया है। पैन हमारा गर्म हो रहा है और मैं उसके अंदर एक घी डाल रही। ये देसी घी है। घी के साथ इसका स्वाद ज्यादा अच्छा होता है, तो आप घी ही डालें। जैसे ही हमारा घी नरम हो जाता है, मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा सूजी। सूजी मैं बहुत कम ले रही हूँ, मावा वाली गुजिया बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी सूजी की जरूरत होती है। ये मैंने थोड़ा ही सूजी लिया है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी गुजिया बहुत ही अच्छी बनेगी। इसको हम घी के साथ भून लेंगे। अगर हम सिर्फ मावे के साथ गुजिया बनाएंगे तो हमारी गुजिया की स्टफिंग अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए इसमें थोड़ा सा सूजी की जरूरत होती है। तो मैंने थोड़ा सा सूजी लिया है, लगभग 4 से 5 चम्मच। चाय के चम्मच से 4 से 5 चम्मच सूजी है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। इस तरह से धीरे धीरे चलाते हुए ये देखिए, हमारी सूजी भुन चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, साथ ही से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैंने रखे हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश, और साथ ही लिया है कि 1 कटोरी कद्दूकश किया हुआ नारियल। आप मार्केट का नारियल लेकर उसे कद्दूकश कर सकते हैं, या फिर मार्केट से नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं इसे डाल रही हूँ, जिससे ये भी थोड़ा सा भुन जाए और इसके साथ इसे मिलाते हुए इसे भी भून लेंगे। हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस इसे थोड़ा सा ही भूनना है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। साथ ही इसमें डालेंगे नारियल। नारियल आप जरूर डालें, इसके साथ गुजिया का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो आप नारियल जरूर डालें और नारियल थोड़ा ज़्यादा डालें, तो हमारी स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। ये देखिए, इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दी। अगर आप इसके अलावा कोई और भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे कि छुहाड़ा, पिस्ता, जो आपको पसंद हो। और इन सारी चीज़ों को ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे ही भून लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारी स्टफिंग जले नहीं। ये देखिए, ये हमारी सारी चीज़ें
अच्छे से भुन गई है। अब ये मैंने लिया है मावा, ये 200 ग्राम है, इसको भी इसके साथ डाल देंगे। ये मैंने मार्केट से लिया है, आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। और इसको भी इसके साथ इस तरह से मिला देंगे। जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगा, यहाँ टूट जाएगा। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। हमारी स्टफिंग जल्दी नहीं चाहिए और इस तरह से इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे हमारी पूरी स्टफिंग एक जैसी हो जाए। लेकिन ये इतनी टेस्टी होती है कि आप बाजार की मिठाई भूल जाएंगे। अगर आप इस तरह से गुजिया बनाएंगे तो आपकी गुजिया बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होने वाली है। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँ शुगर पाउडर। ये मैंने 1 बड़े चम्मच डाला है। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप इसमें और भी ज्यादा डाल सकते हैं। हम ये गुजिया चाशनी वाले बनाने वाले हैं, इसलिए इतना इसमें परफेक्ट होता है। इस तरह से मिक्स कर। अगर मीठा हम बहुत ज्यादा कर देंगे तो सिर्फ मीठे का ही स्वाद आएगा, बाकी चीजों का स्वाद दब जाएगा। इसलिए आप बहुत ज्यादा मीठा ना करें। हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी स्टफिंग कैसी बनी है। ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। ये इस तरह का होना चाहिए कि अगर आप इसे लेकर ऐसे करें तो ये तुरंत न गिरे, जिससे हम गुजिया खाएं तो ये तुरंत बाहर ऐसे न निकले, उसमें चिपका रहे इस तरह का। इसीलिए हमें सूजी बहुत थोड़ी सी ही डालनी है, लेकिन थोड़ी सूजी डालना जरूरी है, इसलिए थोड़ी सूजी जरूर डालें। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हमारे आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी स्टफिंग भी तैयार हो गई है, ठंडी हो रही है। तो हम इसको वापस से एक बार इस तरह से मैश कर लेते हैं। ये देखिए, ये कितना चिकना और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से आटे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए जरूर छोड़ें। साथ ही इसे हल्के गुनगुने पानी के साथ गूंथें, तो आपका आटा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। अब इसमें से छोटी छोटी पेड़ी बनाएंगे, हमें बहुत बड़ा नहीं बनाना है। और फिर हम उसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। फिर हम इसको हाथों पे ऐसे रख के रगड़ते हुए गोल कर लेंगे और तब इसकी पूड़ी बनाएंगे। ये देखिए, इसे किचन स्लैब के ऊपर या फिर चकली के ऊपर रख करके बेल करके पूड़ी बनाएंगे। हमें इसे बहुत बड़ा नहीं बेलना है, ना ही बहुत पतला करना है और ना ही बहुत मोटा। हमें इसे मीडियम साइज में रखना है। ये देखिए, हमें इसे इसी तरह का रखना है। ऐसे ही हम सभी को बेल लें। ये देखिए, मैंने 4 पूड़ियों को इस तरह से बेल रखा है। इसे हम आज हाथों से बनाने वाले हैं, किसी सांची से नहीं बनाएंगे। तो ये मैंने हाथों पे से इस तरह से ले लिया है और इसके अंदर हम ये मसाला भर देंगे। जो स्टफिंग हमने बना के रखी है, इसे हमें इस तरह से बीच में रखना है और हमें इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही भरना है अच्छे से, ताकि हमारी गुजिया के अंदर हवा न भरे और हमारी गुजिया बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार। अगर आप इस बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी गुजिया भी बहुत अच्छी बनेगी। साथ में मैंने ये पानी लिया हुआ है। इस पानी को इस तरह से हम इसके चारों तरफ लगा देंगे, जिससे कि तेल भी जाने के बाद जब हमारी गुजिया फूले तो ये खुले नहीं। इस तरह से चिपका देंगे, ऐसे बहुत ही अच्छे से और आराम से। जब ये अच्छे से चिपक जाएगा तो ये तेल में जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। स्टफिंग को थोड़ा सा हम इस तरह से हाथों से दबा देंगे और तभी से ऐसे चिपकाएंगे। ये देखिए, इसे इस तरह से हर तरफ से बहुत ही अच्छे से चिपका। आप चाहें तो इसे सांचे से भी बना सकते हैं, पर मैं इसे हाथों से ही बना रही हूँ। और इसके ऊपर वापस से फिर से एक बार पानी लगाएंगे, ताकि जो हाथों से हम डिज़ाइन बनाएं तो वो इस पर चिपकी रहे, खुले नहीं। और इस तरह से हम इसको ऐसे करेंगे। फिर इसी तरह से बार बार नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हुए हम डिज़ाइन को बना लेंगे। ऐसे बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती है। इस तरह से इसे घुमाते हुए हम बना लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती है। और इसे लास्ट में हम थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे ताकि ये खुले नहीं। ये हमारी गुजिया बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। ऐसे ही हम सभी को बना लेंगे। ये देखिए, मैंने कुछ बना लिए हैं। मैंने सारी गुजिया नहीं बनाई है, अभी कुछ को बना लिया है, बाकी का मैं बाद में बनाऊंगी। बनाने के बाद आप इसे एक कपड़े पे फैलाकर उसे गीले कपड़े से ढक दें, तो ये सूखेगा नहीं। अब चलिए हम इसको तलते हैं। गुजिया को तलने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें तेल डाल दिया। हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम ये जो गुजिया बना के रखे हुए हैं इसको डालेंगे। इस तरह से गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे इसे नहीं तलेंगे। इसे धीरे धीरे हमें ब्राउन करना है।
तेल भी हमारा बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। हाथ को बचाते हुए हम इसे आराम से डाल देंगे। एक बार में आपकी कढ़ाई में जितने आप उतने डाल दें और इसे लटते पलटते हुए हम ब्राउन होने देंगे। इसको सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप इसे आराम से सेकें। गैस की फ्लेम को मीडियम करके सेकें तो आपकी गुजिया बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। हम बीच बीच में इसको पलटते रहेंगे जिससे कि दोनों तरफ से बराबर सिक जाए। अगर आप इस खास बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी गुजिया बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। जब तक हमारी गुजिया सिक रही है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। ये मैंने 1 कटोरी चीनी लिया हुआ है जिसको मैं इस कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ। ये वही कढ़ाई है जिसमें मैंने स्टफिंग बनाई थी, इसलिए आपको थोड़ी ऑयली लग रही होगी। और इसके अंदर हम इसी कटोरी से आधी कटोरी पानी डालेंगे। ये देखिए, जितना मैंने चीनी लिया था उसका आधा मैंने पानी लिया है और इसे हमें एक तार की चाशनी बनानी है। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये देखिए, हमारी चाशनी में अच्छा उबाल आ रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें थोड़ा सा मैं गुलाब जल डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर या फिर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तैयार हो गई है। अब हम इसे चेक करेंगे। इस तरह से हम इसे हाथों पे लेंगे और ऐसे इसे करेंगे। इस तरह से करने पर फिर इसमें एक तार बन जाती है तो हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। बस इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं चाहिए, तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारी गुजिया भी सीख गई है, बहुत ही अच्छी ब्राउन कलर की हो गई है और हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, आप इस तरह से मीडियम फ्लेम पे गुजिया सीखेंगे तो आपकी गुजिया भी बिल्कुल ऐसे ही बहुत सुंदर और बहुत ही खस्ता बनके तैयार होगी। तो आप इन खास बातों का ध्यान रखें। अब इस गरम गरम गुजिया को हम इस चाशनी के अंदर डाल देंगे जिससे कि अच्छे से इसमें चाशनी फैल जाए। इस तरह से इसके अंदर इसे डीप कर देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसे 5-7 मिनट के लिए इसके अंदर ही छोड़ दें, जिससे ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी और ज़्यादा मीठी भी हो जाएगी। अगर आपको खस्ता और कम मीठा पसंद है तो आप इस तरह से इसे डीप करके 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर इसे वापस से निकाल लें। हमारी गुजिया बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है। तो आप इस ट्रिक को फॉलो करते हुए एक होली इस तरह से अपनी गुजिया बनाएं तो आपकी गुजिया भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। अब हम इसे वापस एक बर्तन के अंदर निकाल देंगे। ये देखिए, हमारी गुजिया कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। इसके गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा पिस्ता लगा देती हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही चमकदार और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। आप इसे जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। बस आप इस ट्रिक्स को फॉलो करो, फिर आपकी गुजिया बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। ये देखिए, बिहार में इसे पेड़ुकिया के नाम से जानते हैं, तो आप इसे पेड़ुकिया भी कह सकते हैं। ये हमारी गुजिया बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुई है। साथ ही बहुत ही खस्ता भी बनी हुई है। ये इतनी टेस्टी और इतनी खस्ता है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। आप इसे कब बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने ये गुजिया कब बनाई और आपकी गुजिया कैसी बनी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसी ही एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।